राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तरे कल कलेश सब नाश सुख पावे सब दुख हरे ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने जो जाने सो पार बहुरे न जग में जन्म राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले यही नाम निज नाम है मन अपने धरे ले बैठक स्वामी अद्भुति राधा ने रखने और न कोई लखे सके शोभा अगमय गुप्त रूप जहाँ धारिया राधा स्वामी नाम बिना मैं नहीं पावई जहाँ कोई बेसरा करूं बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे बारंबार करूं प्रणाम सतगुरु पदम धाम सत आदे अनादे जोगादे अनाम संत स्वरूप छोड़े निज धाम आए भोजन नाव लगाई हमसे जीवन लिया चढ़ाई शब्द दृढ़ाया सुरते बताई कर्म भरम से लिया बचाई कोटे कोटे करूं वंदना अरब खरब दंडोत राधा स्वामी मिले गए खोला भक्ति का सोत भक्ति सुनाई सबसे न्यारी वेद कहते बनता है विचारी सतपुरुष चौथे पदवासा संतन का वहाँ सदा विलासा
दरसा या गुरु पूरे बीन बजे जहाँ अचरज तूरे आगे अलख पुरुष दरबारा देखा जाए सूरत से सारा तिस पर अगम लोक एक न्यारा संत सूरत कोई करत बिहारा तहाँ से दर से अटल अटारी आधभूत राधा स्वामी महल सवारी सूरती हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाए समानी करूं बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे करूं बंदगी पिता प्यारे आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। शब्द संग बांध सूरत का ठाट बहे मत जग का चौड़ा शब्द संग बांध सूरत का ठाट बहे मत जग का चौड़ा शब्द बिन मिले न घर की बाट शब्द का पर को घट में घाट शब्द बिन मिले न घर की बाट शब्द का पर को घट में घाट शब्द संग बांधो ऐसा ठाट बहुर तुम सोवो बिछाए खाट शब्द संग बांधो ऐसा ठाट बहुर तुम सोवो बिछाए खाट गगन चढ़ शब्द अमीरस चाट शब्द बिन और न सूधी बाट गगन चढ़ शब्द अमीरस चाट शब्द बिन और न सूधी बाट शब्द संग भर लो मन का माट शब्द ही करे कर्म का काट शब्द संग भर लो मन का माट शब्द ही करे कर्म का काट शब्द बिन हो गई बारे बाट शब्द संग जग से रही उचाट शब्द बिन हो गई बारे बाट शब्द संग जग से रही उचाट शब्द ही खोले वज्र कपाट शब्द संग झांका चौक सपाट शब्द ही खोले वज्र कपाट शब्द संग झांका चौक सपाट शब्द की करो सदा तुम छाट
शब्द रस पियो और दो बाँट, शब्द की करो सदा तुम छाट, शब्द रस पियो और दो बाँट, काल की ठोको फिर तुम टाट, शब्द संग रहे न कोई आट, काल की ठोको फिर तुम टाट, शब्द संग रहे न कोई आट, राधा स्वामी कहते मार कुटाट, शब्द ही खोले घट की साट, राधा स्वामी कहते मार कुटाट, शब्द ही खोले घट की साट, शब्द संग बांध सुरत का ठाट, बहे मत जग का चौड़ा फाट, शब्द संग बांध सुरत का ठाट, बहे मत जग का चौड़ा फाट, सूरत अब शब्द माहिन तवरना, सूरत अब शब्द माहिन तवरना, करो यह काम और नहीं करना, करो यह काम और नहीं करना, गगन में देखो कमल चमकना, गगन में देखो कमल चमकना, दृष्टि पर देखो ज्योति दमकना, दृष्टि पर देखो ज्योति दमकना, सूरत मन वहाँ से अधर उलटना, सूरत मन वहाँ से अधर उलटना, घाट सुख मन का खोल पलटना, घाट सुख मन का खोल पलटना, इड़ा तज पिंगला घाटी चढ़ना, इड़ा तज पिंगला घाटी चढ़ना, तान कर सूरत आगे बढ़ना, तान कर सूरत आगे बढ़ना, पकड़ धुन जाए धुनी से लगना, पकड़ धुन जाए धुनी से लगना, मान मद त्याग भर्म सब तजना, मान मद त्याग भर्म सब तजना, घुमठ का खेल अजायब तकना, घुमठ का खेल अजायब तकना, ओंग धुन पाई सुनी गरजना, ओंग धुन पाई सुनी गरजना, सुन में पहुँची सरवर तटना, सुन में पहुँची सरवर तटना, हंस होए निस दिन मोती चुगना, हंस होए निस दिन मोती चुगना, सूरत को मिला धाम यह अपना, सूरत को मिला धाम यह अपना, मगन होए बैठी अब नहीं हटना, मगन होए बैठी अब नहीं हटना, अमीरस वहाँ का नित ही चखना, अमीरस वहाँ का नित ही चखना, मौज राधा स्वामी यही ने रखना, मौज राधा स्वामी यही ने रखना, सूरत अब शब्द माहिन भरना, सूरत अब शब्द माहिन भरना, करो यह काम और नहीं करना, करो यह काम और नहीं करना।
गुरु संग चलना घर की बाट, हजूर संग चलना घर की बाट। बिन सतगुरु कोई पार न जावे, ओ सागर का चौड़ा फाट। बिन सतगुरु कोई पार न जावे, ओ सागर का चौड़ा फाट। बचन सुनो उन समझ समारो, बचन सुनो उन समझ समारो। कर्म भरम सब जड़ से काट, कर्म भरम सब जड़ से काट। गुरु संग चलना घर की बाट, हजूर संग चलना घट की बाट। शब्द जुगत ले करो कमाई, तब छूटे ये ओ घट। शब्द जुगत ले करो कमाई, तब छूटे ये ओ घट। ऐसा अवसर फिर नहीं पावे, ऐसा अवसर फिर नहीं पावे। अब सौदा कर सतगुरु हाट, अब सौदा कर सतगुरु हाट। गुरु संग चलना घर की बाट, पिता संग चलना घर की बाट। ऐसा अवसर फिर नहीं पावे, अब सौदा कर सतगुरु हाट। राधा स्वामी दया से सूरत चढ़ावे, राधा स्वामी दया से सूरत चढ़ावे। हाँ दादा प्यारे दया से सूरत चढ़ावे। खोले घट का वज्र कपाट, खोले घट का वज्र कपाट। गुरु संग चलना घर की बाट, हजूर संग चलना घर की बाट। छोड़ चल सजनी माया धाम, छोड़ चल सजनी माया धाम। निज घर तेरा संत के देसा, निज घर तेरा संत के देसा। भाग चलो तज क्रोध और काम, भाग चलो तज क्रोध और काम। छोड़ चल सजनी माया धाम, छोड़ चल सजनी माया धाम। संत चरण में धार प्रीति, संत चरण में धार प्रीति। भेद लेब उनसे निज नाम, भेद लेब उनसे निज नाम। छोड़ चल सजनी माया धाम, छोड़ चल सजनी माया धाम। सुरत संहार सुनो धुन घट में, सुरत संहार सुनो धुन घट में। पियो अमीर सजाम, पियो अमीर सजाम। छोड़ चल सजनी माया धाम, छोड़ चल सजनी माया धाम। गुरु की दया ले अधर चढ़ाओ, गुरु की दया ले अधर चढ़ाओ। हाँ दादा की दया ले अधर चढ़ाओ। पहुँचो त्रिकुटी धाम, पहुँचो त्रिकुटी धाम। छोड़ चल सजनी माया धाम, छोड़ चल सजनी माया धाम। राधा स्वामी मेहर से पार उतारे, राधा स्वामी मेहर से पार उतारे। हाँ दादा प्यारे मेहर से पार उतारे। निज घर में दे विश्राम, निज घर में दे विश्राम। छोड़ चल सजनी माया धाम, छोड़ चल सजनी माया धाम। वचन 34
प्रेम लहर भाग 7वां शब्द पहला। स्वामी प्यारे क्यों नहीं दर्शन देत, हजूर प्यारे क्यों नहीं दर्शन दे। प्रथम दया मोह पे कीनी भारी, दिया चरणन में है। प्रथम दया मोह पे कीनी भारी, दिया चरणन में। अब तक सिर बनी क्या मोह से, अब तक सिर बनी क्या मोह से। नेक सोध नहीं लेत, नेक सोध नहीं लेत। स्वामी प्यारे क्यों नहीं दर्शन देत, मेरे प्यारे क्यों नहीं दर्शन दे। मैं बल जाऊं चरण पर तुम्हारे, डारूं तन मन रे। मैं बल जाऊं चरण पर तुम्हारे, डारूं तन मन रे। तुम्हारी दया होए जब न्यारी, तुम्हारी दया होए जब न्यारी। काल कर्म रहे खेत, काल कर्म रहे खेत। स्वामी प्यारे क्यों नहीं दर्शन देत, पिता प्यारे क्यों नहीं दर्शन दे। करूं पुकार सुनो मेरे प्यारे, सुरते चढ़ाओ आज पद से। करूं पुकार सुनो मेरे प्यारे, सुरते चढ़ाओ आज पद से। वही मोहे दर्शन देव स्वामी प्यारे, वही मोहे दर्शन देव स्वामी प्यारे। जहाँ राधा स्वामी की अचरज नेत, जहाँ राधा स्वामी की अचरज नेत। स्वामी प्यारे क्यों नहीं दर्शन देत, हजूर प्यारे क्यों नहीं दर्शन दे। भक्ति कर लीजिए जग जीवन थोड़ा, भक्ति कर लीजिए जग जीवन थोड़ा। 4 दिनों का खेल ये देह तजना जरूरी, 4 दिनों का खेल ये देह तजना जरूरी। सतगुरु का सत्संग करे तजमान गरूरी, सतगुरु का सत्संग करे तजमान गरूरी। ये मैं आज बसाए ले तू चरण हजूरी, ये मैं आज बसाए ले तू चरण हजूरी। अंतर दृष्टि खुलाए कर लखना सतनूरी, अंतर दृष्टि खुलाए कर लखना सतनूरी। सतगुरु संग तू बांध ले प्यारी अब के जोड़ा, सतगुरु संग तू बांध ले प्यारी अब के जोड़ा। भक्ति कर लीजिए जग जीवन थोड़ा, बंद छुड़ावन आइया सतगुरु संसारा, बंद छुड़ावन आइया सतगुरु संसारा। आज्ञा उनकी मानिए ये धर कर प्यारा,
आज्ञा उनकी मानिए, ये धर कर प्यारा। शब्द की जुगत कमाए कर कीजे निर्वारा। शब्द की जुगत कमाए कर कीजे निर्वारा। नाम बिना सब जीव बहे 84 धारा। नाम बिना सब जीव बहे 84 धारा। भाग जगा मोह मिले गए, गुरु बंदी छोड़ा। भाग जगा मोह मिले गए, गुरु बंदी छोड़ा। भक्ति कर लीजिए जग जीवन थोड़ा। दया करी गुरु प्रीत माँ मोहि संग लगाई। दया करी गुरु प्रीत माँ मोहि संग लगाई। घर का भेद सुनाए कर सुत अधर चढ़ाई। घर का भेद सुनाए कर सुत अधर चढ़ाई। घंटा शंख सुनाए कर फिर ज्योत लखाई। घंटा शंख सुनाए कर फिर ज्योत लखाई। वहाँ से गगन चढ़ाए कर धुन गरज सुनाई। वहाँ से गगन चढ़ाए कर धुन गरज सुनाई। चंद्र रूप लख काल से अब नाता तोड़ा। चंद्र रूप लख काल से अब नाता तोड़ा। भक्ति कर लीजिए जग जीवन थोड़ा। भक्ति कर लीजिए जग जीवन थोड़ा। भमर गुफा में जाए कर सुनी मुरली प्यारी। भमर गुफा में जाए कर सुनी मुरली प्यारी। सतलोक में पुरुष का जाए रूप निहारी। सतलोक में पुरुष का जाए रूप निहारी। अलख अगम का रूप लखे सुत चढ़ गई पारी। अलख अगम का रूप लखे सुत चढ़ गई पारी। मेरी दया गुरु पाए कर हुई सबसे न्यारी। मेरी दया गुरु पाए कर हुई सबसे न्यारी। राधा स्वामी दर्शन पाए कर सुत हो गई पोड़ा। राधा स्वामी दर्शन पाए कर सुत हो गई पोड़ा। भक्ति कर लीजिए जग जीवन थोड़ा। भक्ति कर लीजिए जग जीवन थोड़ा। प्रेम प्रीत से निरखत रूप। प्रेम प्रीत से निरखत रूप। नूर नूर है गुरु स्वरूप। नूर नूर है गुरु स्वरूप। सेवक गया गुरु से दूर। सेवक गया गुरु से लौटा हो चरणन की धूर। लौटा हो चरणन की धूर। कड़ा परिश्रम की ना जग में। कड़ा परिश्रम की ना जग
में। दूत विरोधी आए मग में, दूत विरोधी आए मग में। रखा गुरु को हरदम याद, रखा गुरु को हरदम याद। बार बार कर कर फरियाद, बार बार कर कर फरियाद। बिना हुक्म के किया न काम, बिना हुक्म के किया न काम। नाम मिला और दाम के दाम, नाम मिला और दाम के दाम। बुला लिया मोहे चरणन पास, बुला लिया मोहे चरणन पास। उमंग उमंग करने अभ्यास, उमंग उमंग करने अभ्यास। औगुण मेरे करो न गिनती, औगुण मेरे करो न गिनती। माफ करो स्वामी यह बिनती, माफ करो स्वामी यह बिनती। मैं गुरु का और गुरु मेरे हैं, मैं गुरु का और गुरु मेरे हैं। नाते रिश्ते सब धोते हैं, नाते रिश्ते सब धोते हैं। जगत दिखावा छोड़ रहा हूँ, जगत दिखावा छोड़ रहा हूँ। दीनहीन हो शरण पड़ा हूँ, दीनहीन हो शरण पड़ा हूँ। गुरु की मौज दई लखाई, गुरु की मौज दई लखाई। बाल कृष्ण की प्रीत बढ़ाई, बाल कृष्ण की प्रीत बढ़ाई। भाव से पुष्पाशीष झुकावत, भाव से पुष्पाशीष झुकावत। चरण गुरु में लिपटी जावत, चरण गुरु में लिपटी जावत। गुरु चरणन से अमृत बहता, दादा चरणन से अमृत बहता। हर रोत में मैं जो रहता, हर रोत में जो का त्यों रहता। अभय होए पर खे गुरु गरिमा, अभय होए पर खे गुरु गरिमा। स्वर स्वरेल में गा गुरु महिमा, स्वर स्वरेल में गा गुरु महिमा। गुरु बल अधर में चढ़ता जाऊं, गुरु बल अधर में चढ़ता जाऊं। सुनूं धुन और परिचय पाऊं, सुनूं धुन और परिचय पाऊं। घंटा शंख मृदंग पुकारे, घंटा शंख मृदंग पुकारे। अंतर लीला लखिले प्यारे, अंतर लीला लखिले प्यारे। सुन महासुन भमर के पारा, सुन महासुन भमर के पारा। सतपुरुष का निज दरबारा, सतपुरुष का निज दरबारा। अलख लखो और अगम निहारो, अलख
लेख लखो और अगम निहारो राधा स्वामी रहो पुकारो राधा स्वामी रहो पुकारो करनी का तब फल मिल जावे करनी का तब फल मेरे जावे गुरु की दया समझ में आवे गुरु की दया समझ में आवे हे सतगुरु मेरे दीन दयाला हे सतगुरु मेरे दीन दयाला चरण शरण दे करो निहाला चरण शरण दे करो निहाला प्रेम प्रीत से निरखत रूप प्रेम प्रीत से निरखत रूप नूर नूर है गुरु स्वरूप नूर नूर है गुरु स्वरूप प्रेम प्रीत से। सार्वचनराज स्वामी नसर यानी वार्तिक भाग दूसरा वचन परम पुरुष पूरनधनी स्वामी जी महाराज वचन 263 परम पुरुष पूरनधनी कुल मालिक स्वामी जी महाराज फरमाते हैं इस युग में वास्ते जीव के कल्याण के सिवाय सतगुरु और शब्द भक्ति के दूसरा मार्ग और उपाय संतों ने वर्णन नहीं किया और वेद और पुराण में भी कलयुग के वास्ते यही जतन रखा है यानी गुरु और नाम की उपासना से जीव का कार्य होगा। इसमें प्रमाण बहुत से हैं मुहूर्त पूजा तीर्थ व्रत जप तप होम यज्ञ आचार और जात वर्ण के कर्म और क्रिया योग यानी हठ योग और अष्टांग योग ये सब पिछले युगों के धर्म हैं। इस युग में न तो ये विधि पूर्वक किसी से बन सकते हैं और न इनसे वह फल जिसमें जीव का कल्याण होवे मिल सकता है। इस वास्ते इनका बिल्कुल निषेध है। जो जीव के मन की हट से इन कर्मों को करते हैं उनकी हालत गौर करके देख लो कि पहले तो उनसे ये कर्म जैसे कि चाहिए बनते ही नहीं हैं और जो कुछ ऊपरी अंग उनके करते नजर आते हैं सो उस करनी से और अहंकार पैदा होता है और बजाय अंतःकरण की शुद्धि के इस करनी से और पाप और मलिनता बढ़ती है। इस वास्ते मुनासिब है कि जीव धोखे में न फंसे और इन कर्मों में अपने तन मन और धन को वृथा खर्च न करें। और जो लोग इन कर्मों का उपदेश करते हैं गौर करके देखो कि वे या तो रोजगारी हैं या अहंकारी और अपनी जीव का या मान बढ़ाई के निमित्त उपदेश करते हैं। जीव के कार्य का उनको बिल्कुल ख्याल नहीं है। इस वास्ते उनका कहना नहीं मानना चाहिए। इसमें भी संतों के बहुत प्रमाण हैं जिनसे साफ जाहिर है कि कलयुग में इन कामों के वास्ते बिल्कुल हुक्म नहीं है और जो कि हुक्म नहीं मानते वो या तो संसारी या रोजगारी या अहंकारी हैं। सो उनके वास्ते ये उपदेश भी नहीं है। समझवार और परमार्थी जीव को जरा से गौर करने से मालूम होगा कि हकीकत में ये वचन संत और महात्माओं का जो कि पिछले कर्म और धर्म के खंडन में है सच्चा है या नहीं। यानी मूर्त पूजा का मतलब मन और चित्त के एकाग्र करने का था सो अब एक खेल हो गया और कोई भी मूर्त का दर्शन घंटे 2 घंटे बैठकर प्रेम प्रतीत से नहीं करता तो वह फल जो कि पिछले महात्माओं ने इस काम में रखा था कैसे प्राप्त होगा। बरखिलाफ उसके और मन और चित्त की वृत्तियां फैलीं और तमाशे में लग गईं तो बजाय फायदे के और नुकसान हुआ। इसी तरह तीर्थों में पहले संत महात्मा रहते थे और जो वहाँ जाते थे वह उनका दर्शन और सत्संग करके अंतःकरण की शुद्धि हासिल करते थे। अब बजाय उसके गंगा जमुना अथवा जल में स्नान करके बाकी वक्त बाजारों की सैर और सौगात के खरीद फरोख्त में जाता है या भंडारे वगैरह के सरंजाम में और खाने पीने में खर्च होता है और शोरगुल भीड़ भाड़ में सत्संग और अंतर्वृत्ति अच्छी तरह नहीं हो सकती। इस वास्ते तीर्थ का भी फल उल्टा हो गया
और तीर्थ, मेले और तमाशे हो गए। इसी तरह जब तब भी सिर्फ टेक बांध करके या लोग दिखाई के लिए किए जाते हैं और मन के रोकने का उस करतूत में जरा ख्याल नहीं किया जाता, इसलिए उसमें भी बजाय फायदे के और नुकसान होता है। क्योंकि बरसों जब करके गुजर जाती हैं और जो हाल देखा जावे तो सिवाय इसके कि संसार की वासना और ज़्यादा हुई कोई परमार्थी अंग की तरक्की नजर नहीं आती। और जो जीव की प्रेमी और भोले हैं वह भी रोजगारी और संसारियों के संग में अपना प्रेम खो बैठते हैं और मुफ्त अपना वक्त इन निष्फल कर्मों में खोते हैं। और क्रिया योग और अष्टांग योग का ये समय नहीं है। न तो शरीर में वह ताकत है कि जीव काष्ठा की बर्दाश्त कर सके और न वह करतूत पूरी उतरे, क्योंकि उसके संयम बिल्कुल नहीं बन पड़ते हैं। इस वास्ते उसका भी फल उल्टा हो गया। इसी तरह व्रत वगैरह त्यौहार हो गए, क्योंकि उस रोज विशेषकर स्वाद के पदार्थ खाने में आते हैं और ज़्यादातर आलस और निंदा पैदा करते हैं। भजन बंदगी का कुछ जिक्र भी नहीं होता है और अहंकार इन कर्मों का निहायत बढ़ता है, जो कि कुल पापों का मूल है। इसी तरह और सब कर्मों का हाल भी देख लो, मन में विचार कर समझ लो कि अब इस वक्त में इन कर्मों के करने से परमार्थ का फल कुछ भी नहीं मिलता है, बल्कि मन और चित्त को ज़्यादा मैला और अहंकारी करते हैं। और बाजे जीव ज्ञान की पोथियाँ, जिनको वेदांत शास्त्र का अंग बताते हैं, पढ़ते हैं और पढ़कर उनका मनन करके अपने तय ज्ञानी और ब्रह्म स्वरूप मानते हैं। ये सब में बड़ा बेकार का मार्ग इस वक्त में प्रकट हुआ है। पहले तो ये कि जो ज्ञान आजकल फैल रहा है वह वेदांत मत के माफिक नहीं है। वेदांत मत जब सही होवे कि उसके सर्वंग पूरे होवें, यानी पहले कर्म और उपासना करके 4 साधन हासिल करे, तब ज्ञान का अधिकारी होवे। सो देखने में आता है कि ज्ञान के ग्रंथ जो अब जारी हुए हैं उनमें कर्म और उपासना का कुछ जिक्र भी नहीं है, और न आजकल के ज्ञानी कुछ कर्म और उपासना करते हैं। फिर उनको ज्ञान किस तरह और कहाँ से हासिल हो सकता है? उनका वचन है कि ज्ञान के ग्रंथ पढ़ना और उनका विचार और मनन करना यही कर्म और उपासना है। तो क्या व्यास और वशिष्ठ और पिछले ज्ञानी जो कि योग करके ज्ञान के पद को प्राप्त हुए नादान थे कि नाहक उन्होंने अपना वक्त खराब किया और मेहनतें उठाईं? ऐसा ज्ञान जो कि आजकल जारी है निहायत आसान, हर किसी को चंद रोज में हासिल हो सकता है, क्योंकि 2-4 ग्रंथों का पढ़ना और समझना यही साधन और यही सिद्धांत है, और मन के निर्मल और निश्चल करने की कुछ जरूरत नहीं। फिर ज्ञानी और अज्ञानी में क्या भेद हुआ? सिर्फ इतना कि वह ज्ञान की बातें जबान से कहता है पर बर्ताव में दोनों बराबर हैं। तो बातों से जीव का उद्धार नहीं हो सकता है, क्योंकि जबान के कहने से जड़ चेतन की गांठ जो कि हमेशा से जोग करके खुलती रही है हरगिज नहीं खुलेगी। और जो अपने मन में खूब विचार करके देखा जावे तो साफ मालूम होता है कि इस मत से कभी जीव का कल्याण नहीं हो सकता है, और न मन और इंद्रिय वश हो सकती हैं। और जबकि पिछले युगों के कर्म अब बन नहीं सकते हैं और अष्टांग योग भी नहीं हो सकता है, तो ज्ञान जो इन कर्मों का फल था कैसे प्राप्त होगा? इससे जाहिर है कि जो कुछ आजकल के ज्ञानी कह रहे हैं और मान रहे हैं ये वाचक ज्ञान है। जैसे कि कोई भूखा मिठाई का जिक्र करे और नाम उनके तफसीलवार लेवे, पर इस जिक्र करने से न स्वाद जवान को हासिल होगा और न पेट भरेगा। इस वास्ते संतों ने इस ज्ञान मत का कलयुग के वास्ते बिल्कुल निषेध किया है, और जीव की मुक्ति का उद्धार सतगुरु और शब्द भक्ति से मुकर्रर रखा है। और अहंकारी और विद्यावान और रोजगारी इस पर तर्क करेंगे और इसको सुनकर नाराज होंगे, और जो जीव सच्चे परमार्थी हैं इस वचन को गौर करके समझेंगे और मानेंगे। प्रेम पत्रा स्वामी, तीसरा भाग, वचन परम पुरुष पूरंदनी हजूर महाराज, वचन 5 का सिलसिला, 9वां भाग, हिदायत उपदेशियों को किस्म पहली, साधु और सत्संगियों के उपदेशियों को। परम पुरुष पूरंदनी हजूर महाराज फरमाते हैं, जिस किसी के मन में सच्ची मालिक के मिलने और अपने पूरे
उद्धार कराने की चाह है उसको चाहिए कि जहाँ तक मुमकिन होवे संत सद्गुरु या साधगुरु से उपदेश लेवे, और जो वे न मिलें तो उनके सच्चे प्रेमी सत्संगी से गृहस्थ होवे या व्रत उपदेश लेकर अभ्यास शुरू करे और राष्ट्रस्वामी दयाल का इष्ट बांधकर उनके चरणों में प्रीत और प्रतीत बढ़ावे। वे अपनी मेहर से उसका संयोग संत सद्गुरु या साधगुरु से जब मुनासिब होगा मिला देंगे। जो उसके मन में उमंग सेवा की पैदा होवे तो तन और धन की सेवा राष्ट्रस्वामी मत के साधु और सत्संगियों की भाव के साथ करे, लेकिन मन राष्ट्रस्वामी दयाल के चरणों में लगावे। उपदेशकर्ता को वक्त लेने उपदेश के अपना गुरु न बनावे, लेकिन उसको साधन करने वाला समझकर प्यार और भाव के साथ उसका सत्संग करे, और जब जब उमंग होवे और वह मंजूर करे तो तन धन की भी सेवा करे और राष्ट्रस्वामी दयाल के चरणों का इष्ट बांधकर अपना अभ्यास जारी रखे और संत सद्गुरु से मिलने की चाह मन में रखे, और जब मौत से वे मिल जावें तब उनसे गहरी प्रीत करे। जब संत सद्गुरु से मेला होगा तब इसको घट में पर्चे मिलेंगे और बाहर से भी सत्संग में इसको रस विशेष आवेगा, और संशय और भ्रम सहज में दूर होते जाएंगे, और प्रीत और प्रतीत कुल मालिक राष्ट्रस्वामी दयाल के चरणों में और भी सूरज शब्द मार्ग की बढ़ती जाएगी। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी पहचान संत सद्गुरु की होती जाएगी। जो कोई उपदेश करता उपदेशी पर दावा गुरवाई का बांधे या और किसी किस्म का जोर या हुक्म चलावे या उसको खोज और तलाश से बाज रखे और उसके संग से सच्चे परमार्थी की हालत थोड़ी बहुत न बदले, यानी प्रीत और प्रतीत राष्ट्रस्वामी दयाल के चरणों में बढ़ती न जावे और संसार की तरफ से किसी कदर वैराग या उदासीनता चित्त में न आवे, तो उस उपदेशक को सच्चा गुरु नहीं समझना चाहिए। उसके संग से उपदेशी का सच्चा और पूरा उद्धार नहीं होगा। ऐसी सूरत में उपदेशी को ऐसे उपदेशक में सिर्फ साध भाव मानना चाहिए और पूरे गुरु का खोज वास्ते अपने उद्धार के जारी रखना चाहिए। जारी रखना मुनासिब है, और जब तक पूरे गुरु से मेला नहीं होगा तब तक कुल मालिक राष्ट्रस्वामी दयाल जिस कदर मुनासिब होगा ऐसे उपदेशी की संभाल फरमावेंगे और रफ्ता रफ्ता सदगुरु से भी मेला करावेंगे। जब संत सदगुरु मिल जावें तो उपदेशी सत्संगी को मुनासिब है कि पहले उपदेशकर्ता से भी मेल बदस्तूर जारी रखे, लेकिन जो वे उसको संत सदगुरु की भक्ति से हटावें या उसमें विघन डालें तो संत सदगुरु से अर्ज हाल करके और उनकी आज्ञा लेकर उस उपदेशकर्ता से आइंदा को मेल मिलाप ढीला कर दे या जो मुनासिब होवे बिल्कुल मौकूफ़ कर देवे। जो वे उपदेशकर्ता सच्चा शौक परमार्थ का रखते होंगे तो वे आप भी सदगुरु से मिलेंगे और अपने उपदेशी को भी मिलावेंगे, और इसमें सबकी प्रीत परस्पर बढ़ेगी और राष्ट्रस्वामी दयाल के चरणों में भक्ति ज़्यादा मजबूत होगी। और जो वे उपदेशक मानी और लोभी हैं और अपने परमार्थी नफ़े नुकसान का कुछ ख्याल नहीं करते तो वे आप भी सदगुरु से नहीं मिलेंगे, और जो वह उसका कहना नहीं मानेगा तो उससे विरोध और लड़ाई करने को तैयार होंगे। ऐसे उपदेशक से सच्चे परमार्थी को मेल रखना मुश्किल होगा और उनसे एक न एक दिन नाता मोहब्बत का तोड़ना पड़ेगा, और इस हालत में उस पर किसी किस्म का दोष नहीं आ सकता। राधा बार बार करूंगी विनती, राधा स्वामी आगे दया करो दाता मेरे, चित चरण लागे जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेगा, काल कर्म के जाल में रही भोगत खेला, जगत जीव भर मत फेरे चारों खानी, या में जोगी पेले रहे सब मन की घानी।
आगे जगा मेरा आदि का मिली सतगुरु आई राधा स्वामी धाम का मोह भेद भाई ऊंचे से ऊंचा देश है वह अधर ठिकानी बिना संत पावे नहीं सोते साधन सानी राधा स्वामी नाम की मोहे महिमा सुनाई ब्रह अनुराग जगाए के घर पहुँचो भाई साध संग कर सार रस में पिया अधाई प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांत न आई तड़फ उठे बेकल रहूं कैसे पिया घर जाई दर्शन रस नित लहूं गहे मन ठेरताई सुरत चढ़े आकाश में करे शब्द बिलासा राम धाम निरखत चले पावे निज घर वासा यह आशा मेरे मन बसे रहे चित्त उदासा सुनो कृपा करो दीजे चरण निवासा तुम न कोई समर्थ नहीं जैसे मांगो दाना प्रेम धार बरसा करो खोलो अमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी करूँगा बत रहूं नित राधा स्वामी दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी करूँगा बत रहूं नित राधा स्वामी शुक्र करूँगा बत रहूं नित राधा स्वामी बार बार करूँ बीनती राधा स्वामी आगे दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे दया करो दादा प्यारे चित चरणन लागे बार बार कर जोर कर दिन करहूँ पुकार साध संग मोहे देव नित परम गुरु दाता कृपा सिंध समर्थ पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पितो तुम सदा आधार
मेरी जैसे कृपा कर। धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंध पूरन धनी। नित्य करूं तुम सेव अचल भक्ति मोहि देव प्रभु। दीन अधीन अनाथ हाथ गहा तुम आन कर। अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि। मैं क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार में। प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा। राधा स्वामी गुरु समरथ तुम दिन और न दूसरा। अब करो दया पर कक्ष तुम कर इति विलंब क्यों। दया करो मेरे साहिया देव प्रेम की दात। दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पात। दया करो मेरे साहिया देव प्रेम की दात। दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पात। पार कर जोड़ कर साबिन करहूं पुकार। साध संग मोहि देव नित परम पिता दाता। दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी। दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी। यह किसी भंवर में रहे डिग मिगाती। करो पार बनना खुदा राधा स्वामी। वही कर्म की बढ़ती जाती है छिन छिन देख अपनी अब तो चला राधा स्वामी। जगत दुख में मैं फिरा मारा मारा महर से लगा अब चरण राधा स्वामी। बहुत ढूंढा तब मैंने पाया है सतगुरु राहूं। अब तो संग में सदा राधा स्वामी। कसूरों के कारण शर्मिंदा बहुत हूँ। करो माफ मुझको मेरे राधा स्वामी। होता हूँ दर्शन को हे मेरे सतगुरु। आरो दरस देकर व्यथा
की प्रतिमा बनूं राधा स्वामी। जहाँ भी चाहे ले जा कर के रख दो, जहाँ भी चाहे ले जा कर के रख दो, मैं रखता रहूं बस तुम्हें राधा स्वामी। मैं रखता रहूं बस तुम्हें राधा स्वामी। तुम्हारी मेहर का भरोसा है मुझको, तुम्हारी मेहर का भरोसा है मुझको, मेहरबानी का शुक्रिया राधा स्वामी। मेहरबानी का शुक्रिया राधा स्वामी। दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी। दया मुझ पे कर दो मेरे